ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहुल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन नबियल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल महदीयीन सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी रूही वरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा वलानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, थोड़ी सी मेरी इको आज ख़राब है, ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से। तो बरकैफ बात यह है कि अल्लाह के हुक्म की तरफ तवज्जो करनी है। बंदा तो बंदा हकीर है, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। ये तकरीबन जन्नती जितनी भी उम्मतें आईं उनको अल्लाह की ज़ात ने जब नबी भेजे, रसूल भेजे, तो फिर उनको ज़ाब्ते हयात दिए गए। पहले नबियों को सहीफ़े दिए गए, बाद में फिर रसूलों को किताबें दे दी गईं। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस अंजील को तब्दील करके मसख करने की उसी उम्मत ने कोशिश की जो आज भी 4 अंजीलें पढ़ी जाती हैं। ईसाइयों की किताब का नाम बाइबल मुकद्दस है, अंजील कम नाम लेते हैं, बाइबल मुकद्दस ज़्यादा नाम लेते हैं। लेकिन आज उसके आखिर पर 4 अंजीलें हैं। इतराज़ ईसाइयत पर यह है कि अल्लाह ने तो एक अंजील नाजिल की, आज 4 अंजीलें क्यों हैं? मत्ती की अंजील, यूहन्ना की अंजील, मरकुस की अंजील, लूका की अंजील, ये 4 अंजीलें। इसी तरह यानी कि जब उस उम्मत ने उस ज़ाब्ता हयात को तब्दील कर दिया तो फिर अल्लाह की ज़ात ने यानी कि वो शरीयत मनसूख हो गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, जिसके लिए अल्लाह की ज़ात ने इस कायनात को खलक किया, उसको आखिर पर हुज्जत बना के भेजा और उसके साथ फिर कुरान जैसी अजीम किताब भेजी। आज हमारी जिंदगी के लिए भी कुरान ही ज़ाब्ता हयात है और हमारी आखिरत के लिए भी कुरान ही ज़रिया नजात है। कुरान ही दीन है, कुरान ही अहकामात की किताब है। और मेरे मुशाहिदे में जो कुछ मैंने देखा है, जितनी इस मिल्लत इस्लामिया के फिरके हैं वो कुरान पढ़ते हैं, हाफिज बनते हैं, हिफज करते हैं, लेकिन जहां तक कुरान में तदब्बर करने की बात है वो उन्होंने नहीं किया। अगर करते होते तो कुरान पाक ने फिरका बाजी से मना किया कि फिरका न बनाओ। भाई ये फिरके किसने? आज का सादा लो बंदा कहता ये तो मौलवियों ने बनाए फिरके।
अरे भी मौलवी कौन होता है फिरका बनाने वाला? मौलवी बेचारे की तो इतनी बसात ही नहीं होती। मौलवी तो किसी का फॉलोअर हो सकता है, वो कभी पीर का फॉलोअर होता है, कभी वो किसी जागीरदार का फॉलोअर होता है। असल पे फिरके जो है ये बनाए हैं अरबों ने। उन्होंने ये फिरका वरीयत का बीज बोझा, नतीजा ये है कि आज उसकी फसल कटी जा रही है। तो इस आयत करीमा में ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 72 है, जिसमें इस इंसान की हकीकत का पोल खोल दिया गया। अल्लाह ऐलान करता है, इन्ना अरज़नल अमानता, हमने अपनी अमानत को पेश किया, अला समावात, आसमानों पर, वल अर्ज़, जमीन पर, वल जिबालो, और पहाड़ों पर। ये अल्लाह की अमानत, इसकी तरफ तवज्जो करनी कि ये अमानत क्या थी। इससे आसमान भी माजरत कर रहे थे, जमीन भी माजरत कर रही थी, और पहाड़ भी माजरत कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा फ़अबैना यहमिलुनहा, बस हम इसका वजन नहीं उठा सकते या अल्लाह। वशफ़क़ना मिन्हा, और फिर वो इससे खौफ ज़दा हुए। ये इमानत इतनी बड़ी वजनी थी कि आसमानों ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, अपनी माजरत की बुनियाद पे कि हम इसके अहल नहीं हैं, इसका वजन उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। या अल्लाह, ये तेरी इतनी बड़ी अमानत अजीम थी। तो अल्लाह ने आगे कहा वहमलना अल इंसाना, फिर इस इंसान ने उसे उठा लिया। तो अल्लाह इस इंसान को कह रहा है वइन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक के ये इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। ये है इंसान का कटा छटा जो कुरान पाक में अल्लाह की जात ने बयान किया। अब अल्लाह की अमानत क्या है? अल्लाह की अमानत है दीन। हमारे अकीदा के मुताबिक दीन के दो हिस्से हैं, एक का नाम असूल है, दूसरे का नाम फरू है। हमारे भाइयों के यहाँ जो है ना वो असूल नहीं है। वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं अरकान इस्लाम, वो इस्लाम के रुकन बताते हैं, और जो हम फरू बयान करते हैं वो उनके रुकन है। कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है। लेकिन आले मोहम्मद के इस रास्ते में ये है कि आले मोहम्मद ने हमें बताया कि पहले असूल हैं, असूल जमा असल की, और असल है बुनियाद दीन की। तो दीन की बुनियाद में सबसे पहली बुनियाद है तौहीद, उसको तस्लीम करना और उसकी हर बात को ताईद में तस्लीम करके कर गुजरने के लिए तौहीद। अब ये अमानत थी, दीन था जो अमानत थी। तो अल्लाह ने आसमानों पे पेश किया इस दीन को, तो उन्होंने माजरत कर ली कि हमसे कहीं कोताही ना हो जाए अतायत में। जमीन पे पेश किया तो जमीन ने माजरत कर ली, पहाड़ों पे पेश किया तो पहाड़ों ने माजरत कर ली। ऐ इंसान तू क्या था? जब इतनी इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूकात आजिज़ आके माजरत कर रहे थे, तो तुम भी कहीं किसी कोने खदरे में बैठ जाता चुप करके, या अल्लाह मैं इसे नहीं उठा सकता। लेकिन इसने इसे उठाया, और जब इसने उठा लिया तो अल्लाह को पता था ना कि ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा जिसके साथ शैतान की दुश्मनी होगी, और इस बंदे को शैतान बहकाएगा,
इसने जल्दबाजी की। वन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जालिम भी है और जाहिल भी है। सलवात पर मोहम्मद वाले। अब देखना ये कि म्यारे इंसान क्या है। उधर वो बड़ी बड़ी मखलूकात हैं, इसमें काफी सारे हैवानात भी हैं जिनके कदो कामत बड़े बड़े हैं, मगर वो शहवत भी रखते हैं, वो लालच भी रखते हैं, उनमें हर किस्म की ख्वाहिशात भी हैं, ताकतवर भी है इंसान से। लेकिन दूसरी तरफ है फरिश्ता। फरिश्ता जो है उसमें यानी कि हिर्स नहीं है, लालच नहीं है, इसलिए उसके यहाँ फसाद नहीं है, उसके यहाँ सिर्फ अतायत है। अब ये दोनों मखलूकें, इन दोनों मखलूकात के दरमियान इंसान खड़ा है, और इस इंसान को अल्लाह की जात ने फिर अकल जैसी नेमत अता की। अकल जैसी नेमत अता करके इंसान को पूरी मखलूकात पर शर्फ दिया। आज ये इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। अब फरिश्ते नूरी मखलूक, लेकिन उनके यहाँ ख्वाहिशात नहीं है, उनके यहाँ लालच नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी मखलूकात शहवत भी रखती हैं, लालच भी रखती हैं, लेकिन ताकत में ये छोटा सा इंसान। इसको फिर अल्लाह की जात ने अकल जैसी नेमत, अजीम नेमत अता की। अब अगर ये इंसान इस इमानत की हिफाजत कर ले अकल के साथ, तो फिर ये इंसान फरिश्तों से बुलंद है। फिर ये इंसान फरिश्तों से बुलंद है। अगर यही इंसान अकल की नाफरमानी करेगा तो फिर ये हैवानों से बदतर है। ये फिर एक हैवान है। ये सूरह अल-अराफ में भी कहा अल्लाह की जात कि ये जहन्नम, यानी कि इंसान और जिन्नों को मैं जहन्नम से भर दूंगा। या अल्लाह क्यों? अल्लाह कहता है क्या इंसान, मैंने तुझे दिल दिया है, तुम सोचते नहीं हो? मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, तुम देखते नहीं हो? मैंने तुम्हें कान दिए, तुम सुनते नहीं हो? तुम हैवान हो, बल्कि हैवानों से बदतर हो। इसलिए ये अल्लाह ने अपनी बड़ी 3 नेमतें गिनवाई। दिल बहुत बड़ी नेमत इंसान का, आंखें बड़ी नेमत इंसान की, कान बड़ी नेमत इंसान के, अकल जैसी नेमत अता करने के बाद ये 3 फिर सोचत के लिए दिए कि अकल मैंने तुझे दी है, दिल के साथ सोचो विचार कर, आंखों से देख, कानों से सुन, और इंसान बन, हैवान ना बन। हैदरी, अगर तू हैवान बनेगा, इंसान हैवानों की, बल्कि तू फिर हैवानों की भी तौहीन करेगा, क्योंकि इंसान के लिए इनामात दिए गए, जजा इंसान के लिए, हैवानों के लिए नहीं है। जन्नत के बशारतें इंसान को दी गई हैं, हैवानों को नहीं दी गई। लेकिन मैं सोचता हूं क्या इंसान किधर जा रहा है? हर रोज मौत तुम्हारे दरमियान आ रही है। किसी का अजीज, किसी का महल्लेदार, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी न किसी जनाजे में खड़े होते हो। कभी किसी बंदे ने मुशाहिदा किया है कि इस जाने वाले से पूछूं क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? अगले जहान के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? ये एक दिन इसी तरह दी बेस्ट एजुकेटर हमारे स्कूल वाले, वो मैंने कहा भाई आजो आखिरत की 2-4 बातें सुन लो। वो आ गए। बात चलते चलते मैंने कहा क्या कर रहे हो?
कभी इस मौत का फिक्र है जो हमा वक्त तेरी जिंदगी की हिफाजत कर रही है, और हर रोज कोई ना कोई तेरा साथी, तेरा अजीज, तेरा रिश्तेदार, तेरा बड़ा, तेरा छोटा तुमसे रुखसत हो रहा है, और क्या लेके जा रहा है? ये दुनिया उसके लिए दारुल अमल है, और वो दारुल अमल अमानत है। अमल आप बहुत सारे करेंगे, लेकिन आपसे अल्लाह की अमानत का पूछा जाएगा। तवज्जो से ये बातें मेरी सुननी है। इसलिए मरने से पहले अगले जहां जाने के लिए ज़ादे राह इकट्ठा करो, और वो ज़ादे राह जो है वो है अमले साले, और अमले साले की शर्त ये है कि अहकामाते दीन की पासदारी करना। वो अल्लाह का दीन आप पर अमानत है। इसलिए अगर मौत आए तो अल्लाह की जात ने कहा है, मेरा हबीब इनको कह दो, कुल इन कानत लक मुद्दारुल आखिरात, मेरा हबीब मेरी तरफ से कह दो कि तुम्हारा आखिरत घर मेरे पास है, इंदल्लाह, अल्लाह के पास। या अल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो मालिक ने फरमाया खालिसतम मिन दून नास, लोगों में से खालिस लोग होंगे। या अल्लाह उनका रास्ता, उनकी सोच, उनका नजरिया क्या होगा? तो अल्लाह ने बताया फतमन्नवल मौत इन कुंतुम सादिकीन, बस मौत की तमन्ना करो अगर सच्चों के साथ हो। अहकामाते दीन के साथ तेरी जिम्मेदारी जिंदगी की ये है कि उन सच्चों को तलाश करो जो तेरी मौत से पहले भी तेरे साथ हों, जो तेरी मौत के बाद भी तेरे साथ हों, और जो हिसाब किताब के बाद जन्नतुल फिरदौस में भी तेरे लिए सलाम बुलाएं। उन सच्चों को तलाश कर। यही बात है कि मैं सोचता हूं मुसलमानों किधर जा रहे हो? ये फिरके बना के कहां जाओगे? अल्लाह ने सच्चे कुरान में बता दिए। सच्चे कुरान में बता दिए। 20 साल हो गए मुझे अहले हदीस के मरकज पर मुहर्रम पढ़ते हुए, और यही मैं कह रहा हूं, आओ लोगों, अगर मैं झूठों के साथ हूं तो मुझ पर लानत, अगर तुम झूठों के साथ हो तो तुम पर लानत। मैं उनके साथ खड़ा हूं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरा हबीब ले आओ इनको, उनको कह दो वो अपने बेटे लाएं, हम अपने लाएंगे। उनको कह दो वो अपनी औरतें लाएं, हम अपनी औरतें लाएंगे। उनको कह दो वो अपनी जानें लाएं, हम अपनी जानें लाएंगे। अब जितनी कुरान पाक के तर्जुमे तफसीर उठा के देखो, यहां तक कि अहले सऊदिया ने भी कुरान के तफसीर में ये लिखा कि ये 5 हस्तियां रसूल लेकर गए थे। ये 5 हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहा, बिलाल जाके मदीना में मुनादी कर दे कि कल कोई औरत मर्द घर में न रहे। जब ये सब आए तो एक मुकाम पे ठहरा दिया। ठहराने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा बेटी जी बाबा आगे आओ, अली जिया का आगे आओ, मेरा हसन बेटा कहाँ है? हसन बेटे आगे, हुसैन कहाँ है? हुसैन को हाथों पे लिया। ये बात ईसाइयों ने कही थी कि अगर रसूल साथी लेकर आएगा हम मुबाला करेंगे, अगर रसूल ज़ुर्रियत लेके आएगा तो फिर सच्चा होगा। हैदरी जब देखा ईसाइयों ने कि ये तो अपनी ज़ुर्रियत लेके आ रहा है, उसी वक्त ईसाइयों के सरदार ने कहा रसूल सच्चा इनका। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कोई अपने दीन पर रहे।
लेकिन इस मुबाला के बाद अगली आयत इसका लुब्बे लुबाब और निचोड़ है। अल्लाह की जात ने ऐलान कर दिया इस वाक्य के बाद, इन्ना हाजा लहुवल कसुल हक, ताकीद ये हक के किस्सों में से हक का किस्सा है। जो इससे मुंह फेरेगा, अगली आयत में अल्लाह ने कहा फइन्ना तवल्लो फइन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफसिदीन, जो इनसे मुंह फेरेगा अल्लाह उन फसादियों को जानता है। जाग मुसलमान, कहां फिर रहा तू? जब मैंने मुशाहिदा किया तो आज नजरियात में से एक वो मिल्लत है जो अरब परस्ती में डूबी हुई है, और जिस अरब को इक्तदार मिला उसे वो सब कुछ मानता है, और जिसे कुरान हक कह रहा है उसे मंडा मंडा डाल के मांग रहा है। जाग मुसलमान, किधर जा रहा है तू? अगर ये सारे अरब तूने जिस अरब को देखा उसको स्वाबी बना दिया, अगर ये सहाबा का म्यार है तो सूरह अल-हशर में आना अल्लाह ऐलान कर रहा है ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नत व असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून। ये सहाबी बराबर नहीं है जहन्नमी और जन्नती। तूने जिस अरब को देखा उसे सहाबी बना लिया। अगर तुझे कुरान आता होता तो कम से कम देखकर सहाबी का म्यार मुकर्रर करता। किधर जाएगा तू? सूरह तौबा की आयत नंबर 101 को लेकर, जिसमें अल्लाह ऐलान कर रहा है वमिम्मन हौलकुम मिनल अराबे, मेरा हबीब ये जो तेरे चगिर्दू अरब बैठते हैं, मुनाफिक मिन्ना अहलल मदीना थे। मौलाना रजा अहमद खान सबा बरेलवी ने यह लिखा कि अरब भी मुनाफिक हैं, अहले मदीना भी मुनाफिक हैं। मरदुल निफाक, अभी तक ये मुनाफिकत पर डटे हुए हैं। आना मुसलमान, कुरान के म्याद पे आ। तू कहता जी शिया सहाबा को नहीं मानते। अरे बाबा, सहाबा की जूती की खाक हमारा एक म्यार है। हम सहाबी उसे मानते हैं जो रसूल अल्लाह से लेकर अहले बैत के साथ वफादार रहा। हैदरी, और तू सहाबी उसे मानता है जिसने छीन कर इक्तदार पे कब्जा कर लिया और फिर अहले बैत से ही वो मुतसादिम हुए। अगर तुम में कोई अदल हो तो बताओ ना फिर। अगर हजरत अली, हमारे एक जज साहब कहते हैं जो हजरत अली ने सब्र जो किया था तो शिया तुमसे सब्र नहीं होता। मैंने कहा हजरत अली की सब्र की कीमत क्या दी तुमने? अली के सब्र की कीमत की दी तुमने। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पहली खिलाफत को सब्र से बर्दाश्त, दूसरी खिलाफत को सब्र से बर्दाश्त किया, तीसरी खिलाफत के लिए मजलिस शूरा में डंडी मारी गई, हजरत अली ने सब्र किया। लेकिन चौथी खिलाफत जब आई तो वो कांटों की सेज थी। अब कौन है जो इस इस्लाम का निजाम संभाले? फिर अकाबर सहाबा जिन विचारों की तुम नहीं सुनते थे, वो अकाबर सहाबा मौला अली अलैहिस्सलाम के वफादार सहाबा वो दरे अली पे आए। मौला अब आपके सिवा कोई से संभालने वाला नहीं। मौलाना फरमाया दो लोगों चले जाओ, मुझे इस खिलाफत की जरूरत नहीं है। और मिन्नतें करके माशर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे। हम दरवाजा अली पे गए थे तो मौला ने कहा अगर आज आ गए हो तो इस बात पर कायम रहना जो अली की बैत करे वो बैत पे कायम रहे। आओ ना, उठाओ किताबें। सबसे पहले तोड़ने वाले तला और ज़ुबैर हैं।
हुआ क्या, माले गनीमत का माल आया, मौला अली अलैहिस्सलाम तकसीम कर रहे थे, हर एक को बराबर में दिया, एक एक दिनार मिला। इन दोनों ने कहा हद होगी, और सुखू शेख नू एक दिनार ते सानू एक दिनार। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदले अली में यही रहेगा। सबसे पहले इन दोनों ने, तुम कहते हो अशरा मुबशरा, इन दोनों ने बैत तोड़ी। मैं कहा करता हूं मुसलमानों, अगर ये हदीस सच्ची है तो फिर अशरा मुबशरा, ये जो 10 जिनको जन्नत की बशारत मिल गई थी, फिर ये सरदारा ने जन्नत के मुकाबले आए क्यों? तो साबित यह हुआ कि तुमने इक्तदार में ऐसी बहुत सारी हदीसें कड़ी, ये अशरा मुबशरा भी हदीस अपने म्यार पर नहीं है। फिर तुमने एक ड्रामा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो फलां होता। मैं कब पता चला मुसलमानों, तुमने कुरान को नहीं पढ़ा। अगर कुरान तुम्हें आता होता तो तुम फलां का नाम ही क्यों लेते? तो अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है वलाकिन रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह का रसूल नबियों का खातिम है। ये हदीस किधर से आई है? इसी तरह जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो थोक के हिसाब से खड़ी हुई हदीसें मिलेंगी जो कुरान के म्यार पर नहीं है। अगली बात इस मुहर्रम की बात है। एक बेचारे मीर आलम मजलिस करवाते, अहले हदीस दोस्त के पास में बैठा हुआ था। एक खपती मेरे साथ ये बात इसी मुबाला, उसने कहा जी ये तो ये 5 पाक हो गए थे बाकी। और मैं कहा भाई मैं कुरान की गल कर रहा, मैं दूजिया का नाम लिया, मैं तो जेडे कुरान ने पाक दसे मैं उन्होंने की गल करना नहीं है, बाकी सारे निपाक ने। और मैं कहा जिन्होंने तू पाक करना चाहना वो निपाक ने। हैदरी वो खैर इन्ने चेर उन्होंने दरखास्त देने वाला बंदा आ गया, उन्हें जी सैन छेती वो दफ्तर इरशाद का खपती जड़ा उन्हें भी सैन कर दी। हूँ अहले हदीस दोस्त जड़ा है वो गारमेंट की दुकान होंगी, उन्हें कहा मजलिस रुकनी नहीं। मैं कि तुहानू भी पक के, उन्हें कहा नहीं जी मजलिस तो होनी होनी। वो मजलिस में अगो सवेरे पढ़नी सी, पढ़ी रात। फिर मैं उस मजलिस से बोला, मैं कहा मुसलमानों सवाल तुहाडे ते वे, ए मजलिसां बंद करवाओगे तो इनका फायदा किस नूं जाएगा? की चाहते हो मुसलमानों? इस मजलिस अहले बैत का जिक्र और बिलखसूस जिक्र हुसैन है, क्योंकि कायनात जितना बड़ा वाकया सानिया करबला दो है, असी उस वाकये नू उजागर कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तू इनकी मुखालफत करके इनू बंद करके किस नू क्रेडिट देना चाहना है? क्या जालिम की सपोर्ट करना चाहना है? अगर मैं हुसैन का जिक्र बुलंद करना ते तू उस जालिम दे जिक्र वास्ते इनू बंद करवाना चाहना है ना, क्योंकि कदी भी मुखालिफ तुहाडा जिक्र नहीं सुनना चाहता। साबित हो गया कि तुसी हुसैन मौला दे मुनकर जे ते जे नहीं ते मैं कहा जंज चौधरी दी चढ़दी होवे ना ते मौलवी दी मसीत दे सामने भावें 4 घंटे वाजे वजदे रहन, उनदे ते मौलवी तेनू कोई इतराज नहीं। ते जिक्र हुसैन घर हुंदा है ते तेनू इतराज हो रहा हुंदा। इस वास्ते साबित होया भी पूरे अरब अहले बैत दे मुकम्मल दुश्मन ने सवाए मुखलिसीन सहाबा दे। हुण इन्हां अगों जुमला की कड्ढिया, आजकल नेट ते तो बहुत कुछ मेरे तो ज्यादा तू सुनदे जे। उन्हें कहा कुर्बान जाइए, जेड़ा जे उन्हां ना मन्ने वो है मुरतद, ते जेड़ा मौला अली ना जंगा करे उन्हों है रजी अल्लाह नू। ये आखे जी इज्तिहादी गलती। उथे मैं आख्या या अल्लाह मैं तेरी बारगाह च दुआ करना कि मेरे खालिक क़यामत वाले दिन मैनू मौला हुसैन नाल उठाई, इन्हां नू उन्हां ने उठाई जिन्हां ने ये मुहब्बत करदे।
इन्हां दा यजीद भी अमीरुल मोमिनीन, उनका प्यो भी इन्हां दा खलीफा है। अल्लाह मेरा इन्हां नूं उन्हां नाल उठाई ते मैनू इन्हां पंजां नाल उठाई। इस वास्ते मैं इस नतीजे ते पहुंचा भी ये मिलत इस्लामिया और बिलखसूस ये एक ही मतलब पार्ट पहचानना हो तो अस्सलातु खैर मिन अन्नौम। ये सारी के नेटवर्क दे इख्तलाफात इन्हां दा बेशक होवे सी, लेकिन मरकज हो ते जिन्ने सारे दे सारे अहले बैत अलैहिस्सलाम दे मुनकर ने। अगर कुरान जी वो हक साबित, अगली आयत फिर देन ते आ गई, आयत नंबर 86 सुनो, हतमी फैसला दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ऐलान कर रहे कैफा यदल्ला कौमन, इस कौम को कैसे हिदायत दूं या अल्लाह, क्यों काफरू बाद ईमान हिम, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। मैं आथे आख्या उथे आना मेरा मुसलमान वीर ए खुराक कट के दे, तू ताना जिन्हें कलमा पढ़िया और जन्नत चला जाएगा। अल्लाह ऐलान करता पिया है ईमान लियाउन तू बाद काफिर हो गए। ते मोमिन दी शर्त है कि वो कामात दीन ते अमल पैरा हुंदा है। इन्हां मैं कहा नमाज़ां भी रसूल नाल पढ़ियां ने, इन्हां हज्जां भी रसूल नाल कीतियां ने, इन्हां रोजे भी रखे ने, इन्हां ज़ुकातां भी दित्तियां ने। इन्हें मोमिन अल्लाह आंदा पिया काफरू बाद ईमानिहिम, ईमान लियाउन तू बाद काफिर हो गए। तू एक कलमे दा रौला पाई फिरना, जिन्हें कलमा पढ़ लिया जन्नत चला गया। आना उठा के वे कुरान, ए मुनाफिकीन कौन लोग ने, इन्हां सारे कलमा पढ़िया है मगर जन्नत नहीं जाएंगे। काफरू बाद ईमान। अगली फिर उन्होंने सिर्फ सुनो, वशाहदु अन्ना रसूल हक़्कुम, और गवाहियां देते कि रसूल हक है। जेड़े मोमिन काफिर हो रहे हैं गवाहियां भी देंदे ने कि रसूल हक है। वजाओ मिल बैनात, इनके पास खुली निशानियां आ गई। वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने कसम उठा के कहा कि मैं इस कौम ज़ालिमीन को हिदायत नहीं दूंगा। आना कुरान दी सायत ते वजन करके वे अल्लाह तू ताना है भी किसी ने बुरा ना आख। अल्लाह आंदा पिया भी ईमान लियान तू बाद काफिर हो ते रसूल नू हक्की सच्ची मन्निया भी नहीं, रसूल दियां सारियां निशानियां भी पा लियां ते अल्लाह कसम उठा के आंदा है मैं इन्हां जालिमां नू हिदायत नहीं देंगा। ईमान वाले नू अल्लाह काफिर आख्या ते फिर नाल जालिम आख्या। दो वसफ इन्हां दे बयान हो गए, एक काफिर भी हो गए ते जालिम भी हो गए। अगली आयत अल्लाह फरमाया उलाइका जज़ाहुम, इनका बदला ये है अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, बेशक इन पर अल्लाह की लानत है। हैदरी व मलाइकाते ही, और फरिश्तों की लानत है। वन्ना से अजमाइन, जमी लोग लानत करेंगे। ओ भाई असी किसे लानती ते लानत करने हाँ ते उनदा कटा छटा वेख के करने हाँ। तू एवें सौड़ा पहना, अल्लाह ताना पिया भी मैं भी उन्हां ते लानत करना, मेरे फरिश्ते भी करते हैं। इन्हां दो आयतां साबित हो गया जिन्हां बंदियां ने ईमान लियान तो बाद कुफर किया अल्लाह ने उन्हां नूं जालिम भी आख्या, अल्लाह ने उन्हां नूं लानती भी आख्या। साबित होया भी मुसलमान कुरान पढ़ते ही नहीं। इस सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 86 ते 87 याद रख। हुण थोड़ी जी रोशनी अहले बैत दे मनन वालियां तो पा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तवज़ा अलैहिम शैतान, याद रखो, जागो। शैतान उनको अपने हाथे में ले लेता है। शैतान दा उन ते गलबा आ जाता है। वो कौन लोग ने
जदों उन्होंने हाथे ध्यान दे फानसम जिक्र बस वो अल्लाह के जिक्र को भूल जाते हैं। शैतान ने आखिया जी एवें काबू नहीं ना आते तो चलो इन्हों इदा ही लै लो। उनका काम है तुहानू कदम कदम ते गुमराह करना। इस वास्ते शैतान अपने दुश्मन नू याद रखा करो। तुहाडे हर अमल सदाकत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दुश्मन भी तुहाडा इतराफ करे कि बंदे सच्चे ने, दिखावा नहीं। जदों शैतान तुहाडे ते गलबा कर लेंदा है तो फिर अल्लाह दे जिक्र तो तुहानू गाफिल कर देंदा है। और फिर इनका कम की है उलाए का हिज़्बु शैतान, ये शैतानी ग्रोह बन जाता है। अला अन्ना हिज़्बु शैतान हुमुल खासिरून, आगाह रहो कि शैतान दा ग्रोह खसारे च। आज जिस डगर ते असीं जा रहे हैं ना, मैं तो अपना मुशाहिदा बयान करना, कई ऐसिया जगह बड़े जलसे हो रहे, 25-25 30-30 पढ़ने वाले सदे होंगे ते उत्थे किसी बंदे नूं वुजू नहीं आंदा। हुसैनी बनो, शैतान की गिरफ्त नूं अपने आप नूं आजाद करो। मजलिस से सारी रात जागने वाला बंदा सवेरे वक्ते जुमा दे कोल टाइम ही नहीं होंदा। उनके कोल नमाज, चूंकि अल्लाह की अमानत दीन ज़हन च रहे। शैतान ने आख्या कि मैं अल्लाह सिराते मुस्तकीम तू, मैं सिराते मुस्तकीम ते बवांगा सूरह अल-अराफ तरना मार के मैं वेखांगा कि तू इन्हां किवें किन्यां नूं मुखलिस पाएगा। इस शैतान दा फड्डा मौजूद ते अल्लाह दी जात ने कुरान मुकद्दस में फरमाया यासीन वल कुरान लाकी, ऐ सैयदे सरदारो अरबो अजम। इत्थे प्रोफेसर मियां तफैल ने इख्तलाफ किया, उन्हें कहा नहीं जी ए इंसान की गल, ए इंसान, लेकिन तस्बात इन्होंने लोगों चेने ने कि यासीन दा अगर किसी मानी लिखा है सैयदो सरदार तो उन्होंने को एक गवारा नहीं होया। उन्हें कहा नहीं जी यासीन दा मुराद है ए इंसान। अच्छा वल कुरान हकीम ते प्रोफेसर तफैल साहब इजमायत इस्लामी दे सरबराह भी साहब, वल कुरान हकीम, कसम है मुझे कुरान हकीम की। एक किस इंसान दियां अल्लाह कुरान दियां कसम उठा रहा है। इन्ना कला मिनल मुरसलीन, बेशक के तू रसूलों में से है। अला सिराते मुस्तकीम, मेरा हबीब तू सिराते मुस्तकीम पर है। ते जिस अजीम हस्ती दी गवाही कुरान चल्ला कसमा उठा के दे रहे ते अल्लाह अपने महबूब ने दसता है तू सिराते मुस्तकीम ते। ओही मेरा रसूल फरमांदा है याली अंता सिराते मुस्तकीम, याली तू सिराते मुस्तकीम। अली आलो जागो, हुण शैतान दा फड्डा है सिराते मुस्तकीम ते पैना। ओनू पता है पिछले तो मैं पटड़ियों लाते ने, हुण आ चार बूटे फिरदे ने, इन्हां तू छापा मार। शैतान पूरी तवानाइयां नाल तुहाडे पीछे। मैं कुरान दस्या कि आका दस्या याली अंता सिराते मुस्तकीम। अल्लाह मातमिया दे बाजू सलामत रखे। मातम असी सारा दिन कर लीए ते थकावट नहीं आती, मजलिस सारी रात जाग के सुन लीए ते असी नहीं थकते। ते जदों अल्लाह अकबर की आवाज आती है बेबे मैनू ना उठाई मैं बड़ा थकिया। जागो जागो, शैतान पूरी कुवत ना तुहाडे पीछे। मैं आना होना कि ना मजलिसां नूं इबादत बनाओ।
दिखावा मत करो। और दूसरे नुकसानात साढ़े ने कि इस कौम नू अगर अजी इसी सुधरांगे नहीं, एक प्लेटफार्म ते नहीं आवांगे कौम, तो फिर दुश्मन हर रोज हरबे करेंगे। अगर मेरी कौम तंजीम साजी एक कौम बन जाए जिस पार्टी नाल साडा कैद हिलाक करे, असी हर जगह तो वोट दे के दसीए भाई साडे ए तहफुजात भी, ते जदों असी उन्होंने वोट देवांगे फिर उन्होंने असी दसांगे भी सानू सैनट की सीट भी दो। और 44 कोल कोई बंदे नहीं सन वोट, उस खबीज से पैसा लगा है, वो पैसे नाल सैनट की सीट ते गया। ये कौम किधे जा रही है, की शो करना चाहती है? जागो मिलत अहले तशय्यो, जागो। तुहाडे सामने दुश्मन तुहाडा बड़ा है, अपनी सफा नूं दुरुस्त करो। कोई इदो कोना को होर चौंचला छड़ दिंदा, कोई तो होर चौंचला छड़ दिंदा। किसी भी वारिसे शरीयत दे रसूल जानशीना दा ऐलान कीता है, लेकिन शरीयत वारिसे रसूल दी रही है। और जिस मतलब लालियां सुनने नहीं खलोंदे, उस दिन एडी उन्हें चगल वड्डी जाके भाई तू गया किस मिशन वास्ते? वसीम बलोच साहब, तेरा इशू जाती नहीं सी, तू दुश्मन भी दसिया कैसी दो पार्टियां चल रहे हैं, तो पता चला भी किदे किदे इज्जत चौखी मिल जावे ना तो भी लानत दा सबब बन जाती होंदी। वो चोखा बोलने वाला बंदा अपनी जबान ते कंट्रोल नहीं रखता। भाई तू तशद्दुद पढ़ना है, अली वलीउल्लाह तेनू को आंदा पे 18 नंबर दा सैयद शायदाबाद, उन्हें असी मौलवी साहब बुलाओ, चले गए जी। देखो नाल कोठी ठींगा, उन्हें जी शहादत सलासा पढ़ते जी। मैं कि शाह जी तुहानू किसे रोकिया? वो पढ़ी रखना, जुमे ते आना, नमाज पढ़नी नहीं, जुमे ते आना नहीं, ते दसना शहादत सलासा पढ़ते जी। मैं कि शाह जी जिस दिन मैं तेन मना किया तू उदों मस्जिद ही ना वड़ी, तू पढ़ी रखना। हद होगी इस कौम की। ऐसे ऐसे लोग भी इस कौम में पे, इस पासे जागो शियो। सिर्फ किसी दी गल्लां चंगियां लगियां तो वाह वाह कर दी तो फिर उन्हें मगर जुड़ गए। इन्हां मजलिसां नूं इबादत बनाओ, अमली तौर पर तैयार हो, अपने मरकज मजबूत करो। जिन्ना मुकामात एडे एडे जलसे हो रहे हैं उत्थे मस्जिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जैसी आबादी च 2 मस्जिदां 2 जगह ते अजाना आ रही हैं। असी अजान सुनाने नहीं पे, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु। और गसब शिया दा नहीं, शिया दा कीता होया। जिन्ना मेरे मौला नहीं मन्या उन्होंने असी सुना दे पे ना कि मैं गवाही देना कि मेरा मौला मोमना दा अमीर है, मुत्तकियां दा इमाम है, अल्लाह दा वली है, रसूल तो बाद रसूल दा जानशीन बगैर किसी फासले तो रोला उन्हां नाले विचले सन इन्हां तूत खड़ा कीता है। जागो शियो, अपने अपने अमाल की सलाह भी करो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण आ जाओ करबला, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये हर बंदा कह रहा है, अगर कोई बंदा दीन ते नहीं है वो भी कह रहा है। जिस बंदे च इंसाफ ना दी, जिस ते मिजाज च इंसाफ है, वो हिंदू भी है तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नू हक कह रहा है। वो सिख भी है तो मौला इमाम हुसैन नू हक कह रहा है। वो ईसाई है तो वो मौला इमाम हुसैन नू हक कह रहा है। अगर नहीं आते पे तो ये नहीं ना दे। से मौला इमाम हुसैन अल्लाह दे दीन दी इमानत दी हिफाजत की थी। मौला इमाम हुसैन दा इस्तगासा हल मिन नासर यंसुरना, लोगों सुनो। और मौला दे इस इस्तगासे नू रूए जमीन ते हर रूह ने सुने। इस वास्ते दीन दा क़याम करो और दीन दी पहचान अजान नाल होगी।
दीन दा मरकज मस्जिद हो रही, मस्जिद कुरान च मौजूद है, मस्जिद अकामात मौजूद हैं। बस अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिन्ने सोने वस्ते सन उन्ना ही इन्ना मुसलमानों ने हया नहीं किया। इस वास्ते सैयद तो सैयद सन, हर मानू अपने शहीदां ते फख्र सी और हर माँ अपने फख्र दे नाल बच्चों को भेज रही सी, जाओ मेरा बेटा हुसैन तू निछावर हो जाओ। एक माँ होए जिहड़ी चूल्हे के करीब आन के आंदी है, असगर काश तू जवान होवे, मैं भी तेनू वेंदी कि मेरा असगर किवें जाके मौला इमाम हुसैन तू निछावर हुंदा है। इस माँ ने अपनिया सारियां तवानाइयां, एक सकीना बिनतुल हुसैन बेटी, एक केले असगर अली असगर इमाम हुसैन नु देख के, सकीना बिनतुल हुसैन ज़ैनब आलिया हुसैन नु देख के अपनी चोरी छाड़ के आंदी है, मैं बेवस्ता ही हो कुछ ही सी जिहड़ा मैं तुहाडे सपुर्द कर दिता। आज़ादा रो करबला दी जंग मुक गई, जिस दिन दूसरे दिन कैदी हो के मस्तूरात आईयां, हर मस्तूर अपने शहादा ते गई। एक बीबी है जिहड़ी मौला इमाम हुसैन दी लाश से बंदे हत्थां दे नाल खड़ी हुई, आंदी मौला मौला काश मैनू ना ले जान ते मैं इस बस्ती चो मैं कफन मंग के तेनू पवा दिया, लेकिन मेरे सरताज में एक वादा करके जा रही हूं कि जदों तक रुबाब जिंदा रही ना साए थले पवेगी ना ठंडा पानी पीवेगी। आजादारो करबला तू लैके सफर बसफर जदों भी किते एक काफिला पवे है ना, तो बीबी पाक अपने वादे के मुताबिक तो तब जाके बहती। वक्त गुजरते रहे, करबला शाम आ गई। शाम में जिहड़ी अमानत सुपुर्द कीती सी आलिया हुसैन ज़ैनब दे, वो भी अल्लाह नू प्यारी हो गई। बीबियां आखन रुबाब उठ के कदी तो तुप तू छाते आ गई कर। बीबी रो के आख्या मैं अपने सरताज ना वादा करके आई सा, मैं इमाम ना वादा करके आई सा। शाम दे जिंदाना च भी धुप सेकी, जदों सफर मुक गए कैदा छुट गईया, आजादा तो ज्यादा वक्त लवा मदीना तो रसूल आ गए, काफिले अपने अपने मुकाम ते पुरसा दिता। मेरी सालिया हुसैन दा ही दस्तूर रहा। एक दिन सरकार ज़ैनब सलामुल्लाह आंदी सज्जाद बेटा चल हुण ना रुबाब नू आखिए, हुण तां आपां वतन वापस आ गए। अम्मा नू आख हुण तां छां ते आ जा, अम्मा हुण तां छां ते आ जा। दोवें फुफी पुत्रिया सरकार रुबाब दे कोल आए ने। मौला सज्जाद ने आन के आख्या अम्मा अम्मा मैं सज्जाद हाँ, अम्मा मैं तेरी मिन्नत करना हुण तां धुप तो उठ के छां ते आ जा। अखा चथरू ने रो के आंदी है मेरा सज्जाद इमाम, मैं कि इमाम ना वादा करके आई सा जिन्ना चिर मैं जिंदगी च जीवांगी मौला मैं धुप तू छां ते नहीं पवांगी, मैं ठंडा पानी नहीं पीवांगी। आखिर मौला सज्जाद ने जाके बाजू फड़या, आसमान की तरफ निगाह करके अल्लाह मेरा तू गवाह है ना, मैं एक इमाम ना वादा करके ऐसा दूसरा इमाम हुक्म दे रहा है। बस उथे ही मेरी सरदार की रूह परवाज कर गई। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।